अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। आज बात होगी ज़बरदस्त लंबे घने सिल्की शाइनी हेयर केयर के ऊपर, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है उसके ऊपर कि प्रॉपर क्या रजीम फ़ॉलो की जाए। मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने कुछ चीज़ें फ़ॉलो करनी शुरू की और बहुत फ़र्क पड़ा है। तो जी ये इंग्रेडिएंट नोट कर लें। सबसे पहले है जी, ये एक टी है, हर्बल टी है। बहुत ज़बरदस्त है आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए। इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है ना, ये आप नोट डाउन कर लें। सौंफ है, आंवला का पाउडर है, रोज़मेरी लीव्स हैं, और एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा है, और लेमन ग्रास और ड्राई जो होते हैं ना रोज़ पेटल, वो हैं। ये 4-5 इंग्रीडिएंट्स हैं। ये बहुत इनके अपने-अपने जो बेनिफिट्स पढ़ेंगे ना आप लोग, अपने आप में इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये सब मिक्स होके जब एक हर्बल टी बनाएँगे तो उसका सोचें कितना फ़ायदा होगा। ये आपने डेली रात को 1 कप पीना है, और इनकी क्वांटिटी इतनी-इतनी रखी हुई है, डालनी है जितनी मैंने मेंशन की है। तो सॉसपैन में सिंपल आपने 1 कप जो है मग पानी का लेना है, और इसके अंदर सारे इंग्रीडिएंट आपने एक साथ डाल देने हैं। आंवला पाउडर का ख़्याल रखिएगा कि थोड़ा सा डालिएगा, जितना ये 2 चुटकी है बस, क्योंकि ज़्यादा डालने से कड़वा टेस्ट हो जाता है। और इसके अंदर कोई शहद, कोई चीनी, कोई गुड़ मैं नहीं डाल रही। अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप सिर्फ़ शहद की आधी चम्मच डालें, इससे अलावा और कुछ भी ना डालें। तो अच्छी तरह पानी को बॉयल आने दें, 3-4 बॉयल आएँगे तो सिंपली हल्की आग में नहीं पकाना, बस दरमियानी मीडियम आग पे पका लें, ताकि इसके अच्छी तरह बॉयल आ जाए। क्योंकि हल्की आग से पकाने पे ना ये बहुत कड़वा-सा हो जाता है, अजीब-सा इसका टेस्ट हो जाता है। तो आपने रात को सोते वक़्त ना बेड टाइम पे ये वाला आपने कंज़्यूम करना है डेली 1 ग्लास, ओह सॉरी 1 कप। जो रोज़मेरी लीव्स हैं वो आप लोगों को पता होगा कितने बेनिफिशियल हैं बालों के लिए। आप रोज़मेरी को सिर्फ़ पानी के अंदर डाल के ना उसका डेली स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 1 मग इतनी क्वांटिटी रह जाती है पक-पक के। 1 भर के डाला था तो तकरीबन हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो ये यूज़ करना है। उसके बाद ये आती है बारी शैम्पू की। जो आपके केमिकल वाले शैम्पू हैं ना, उसको आप रिप्लेस कर लें अपने मेडिकेटेड शैम्पू से। ये मेडिकेटेड शैम्पू है, ट्रेसिक्स के नाम से आता है। ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। इसके बहुत अच्छे अमेज़िंग इफ़ेक्ट्स हैं। आप इसके ऊपर इंग्रीडिएंट लिस्ट पढ़ सकते हैं। कोई हार्श वाला जो केमिकल है ना, वो नहीं है। अच्छा, मेडिकेटेड शैम्पू का ना एक मसला ये होता है कि उनकी झाग नहीं बनती, लेकिन इसकी बहुत अच्छी झाग बनती है। बहुत क्रीमी टेक्सचर है, फ्रेगनेंस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने ये तकरीबन 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया है और मुझे फ़ील हुआ है। अब आई डोंट थिंक सो कि किसी एक चीज़ की वज़ह से कोई भी चीज़ हो ना, वो पूरी रजीम के साथ जब फ़ॉलो करे तब आपको इस चीज़ का इफ़ेक्ट नज़र आता है। तो ये मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि मेरे वाक़ई हेयर फॉल बहुत कम हुआ है। तो दूसरा ये है, क्योंकि केमिकल वाले शैम्पू वैसे ही आपके बालों के लिए बहुत ख़राब हैं। आपकी रूट्स को वीक कर देते हैं, आपके बालों को इतना ड्राई कर देते हैं, क्योंकि इतने हार्ड केमिकल उसके अंदर डाले हुए होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कंडीशनर। कंडीशनर की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ ये हेयर मास्क। इसके अंदर आर्गन ऑयल है। अच्छा जी, अब कंडीशनर क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आप जब नहा लेते हैं ना, आपके बालों का नेचुरल ऑयल भी सारा निकल जाता है। तो अपने बालों की शाइन को, अपने बालों की प्रोटेक्शन देने के लिए ना, हमें कोई मास्क या कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत होती है, ताकि थोड़े से बाल नरिश लगें। और जब कंडीशनर लगा देते हैं ना, बाल बहुत नरम से हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, तो ईज़िली आप कंघी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जब से यूज़ करने लगी हूँ ना, मेरा कोई कंडीशनर यूज़ करने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि कंडीशनर से बिना कुछ मैंने ऐसे देखा था, बाल बाद में ऐसे ड्राई से रूखे-रूखे हो जाते हैं। ये लगाने से, इसके अंदर आर्गन ऑयल है, तो बाल इतने सॉफ्ट हो जाते हैं, इतने शाइनी हो जाते हैं ना। तो जी नेक्स्ट ये है कि हेयर सीरम। ये एनाग्रो का जेनफॉर्म का हेयर सीरम है। ये इसके मैंने बहुत अच्छे रिव्यू सुने थे, तो ये मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। ये हेयर सीरम आपने यूज़ करना है सुबह और शाम को। दिन में 1 दफ़ा भी यूज़ कर लेंगे तो दैट्स इट। इसके बाद नहाने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने बाल की जो है ना, उनकी रूट्स में लगाना है। पूरी बाल पे मांग निकाल के आपने रूट्स के अंदर लगाना है। ये फ़ोम की शक्ल में होता है। जब सीरम है ना, इस स्प्रे की शक्ल में आप स्प्रे करेंगे तो फ़ोम निकलेगा। तो ईज़िली अपनी रूट्स के अंदर ना इसको मसाज कर लेना है। तो मैं एक इसी चीज़ को क्रेडिट नहीं दे सकती कि ये चीज़ लगाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने ये पूरी रेजिम फ़ॉलो की है। मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरे बाल कितने उतर रहे थे, अब कितने रह गए हैं, मतलब कि कितने कम उतर रहे हैं। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी है, बहुत आपके बालों को, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जो हमारे बालों की रूट्स होती हैं वो वीक होकर टूटती हैं, ये उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उनका बाउंड जो होता है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और जो डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जिन लोगों को हेयर फॉल होता है, उनको भी यही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यही वाली स्प्रे। तो ये बहुत अच्छी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके रिव्यूज़ मैंने पढ़े थे, लोगों ने बहुत अच्छे किए हैं। ये भी मेरी फर्स्ट बॉटल है। इंशाल्लाह ये मैं 3-4 महीने लगातार यूज़ करूँगी। कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, एक आधी दफ़ा यूज़ करके उसका नहीं असर पता चलता। एक चीज़ तो आपकी स्किन पे, आपके बालों पे सिर्फ एडजस्ट होने में ही निकाल देती है, उसके बाद आपको पता चलना स्टार्ट होता है कि अच्छा इसका फ़र्क हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद ये नेक्स्ट चीज़ आती है सीरम। हेयर सीरम आप कोई भी ले लें, अच्छा सा ले लें। मैं लिवॉन का बहुत अरसे से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसके साथ यूज़ हूँ, मुझे सही लगता है, अच्छा लगता है।
हेयर सीरम का बेसिकली काम क्या होता है कि आपके बालों के जो एंड्स होते हैं ना, जो लेंथ होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, क्योंकि हमारी बाल जो रूट्स से होते हैं ना वो सारे लाइव होते हैं, जो उससे नीचे लेंथ बनती है वो डेड हो जाते हैं। तो उन बालों को नरिश रखने के लिए हेयर सीरम नहाने के बाद आप 3 से 4 ड्रॉप अच्छी तरह अपने लेंथ पे लगाएं। एक तो बाल बहुत अच्छे डिटेंगल हो जाते हैं। जब आप कंघी करते हैं तो ज़्यादा बाल अड़ते नहीं हैं, तो वो अड़ते नहीं हैं तो उसकी वजह से आपके रूट्स पे असर नहीं पड़ता, ज़ोर नहीं लगता, तो आपके बाल टूटते नहीं हैं। तो एक ये भी है। और फ़ौरन नहाने के बाद आपने गीले गीले बालों में कभी भी कंघा नहीं करना होता। जब काफ़ी सारे एयर ड्राई बाल हो जाते हैं उसके बाद कंघा किया करें, और सीरम लगा के। इससे आपके बाल बहुत शाइनी और सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मुझे तो अब इसे आदत है, मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो चीज़ आ रही है वो आ रही है जी हमारी इंटरनल मेंटेनेंस। क्योंकि इंटरनली अगर जब तक आपकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं होगी तो आपका हेयर फॉल होगा। हेयर फॉल जो है ना, बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो हार्मोनल इशू की वजह से हो सकता है, दूसरा बायोटिन डेफिशिएंसी, तीसरा विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। मेन जो डेफिशिएंसीज है ना वो बायोटिन और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये दोनों सप्लीमेंट्स आप एट अ टाइम लें। विटामिन डी और बायोटिन आप डेली ले सकते हैं, दोनों इकट्ठे 1 महीना लगातार लें, उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद ले लें। इन दोनों के खाने से ना मैं कहती हूँ 50% आपका हेयर फॉल इससे ही कम हो जाएगा। क्योंकि हम मैक्सिमम जो लोग हैं ना वो बायोटिन और विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, ये विटामिन्स हमें लेने ही पड़ते हैं। तो ये मैं बायोलाइफ का ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट है विटामिन डी के, D3 के। और जो है एनाग्रो जेनफार्म का वो मैं बायोटिन वो ले रही हूँ। आप बायोटिन किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। दोनों विटामिन से ना मुझे खुद जो पर्सनली फ़ील हो रहा है कि इनसे वाक़ई बहुत फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोग ये सारी रजीम को फ़ॉलो करें। और इससे आगे जो नेक्स्ट चीज़ है मैं यूज़ कर रही हूँ वो है जी हेयर ऑयल। ऑयलिंग भी ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक आधा ऑयल नहीं, ये मैंने मंगवाया है जी मेमुना मुस्लिमा के जो एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं, उनका ब्रांड है आमिना के नाम से, जस्ट आमना। उनका ये हर्बल ऑयल मैंने मंगवाया है। आप ऑनलाइन ना कोई भी पेज से मंगवा लें, आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे पेजेस पे ऑर्गेनिक ऑयल मिल रहे हैं जिसके अंदर 7 to 8 हर्ब्स ऐड हो रही हैं और 7 to 8 तरह के ही ऑयल मिक्स हो रहे हैं। तो इसका जो न्यूट्रिशन हो जाती है ना वो ज़्यादा हो जाती है और फ़ायदेमंद ज़्यादा हो जाता है। ये मैं हफ़्ते में सिर्फ 1 दफ़ा लगा रही हूँ और सिर्फ 2 से 3 घंटे तक। ऑयल को कभी भी पूरी रात मत अप्लाई किया करें, रूट्स आपकी वीक हो जाती हैं और फिर बाल जो होते हैं ना आपके ज़्यादा टूटते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है। और कभी भी नहाने के बाद मत लगाया करें ऑयल। कुछ लोगों को आदत होती है लगा के जी छोड़ दिया कि बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे जो टिप्स हैं ना, जिन लोगों को बहुत शदीद किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, जिनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, पहले बहुत अच्छे बाल थे, या जिनके बालों की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करें। आप कम से कम 1 महीने के बाद ना मुझे इसी कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, इसी वीडियो के नीचे, कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है। मुझे लिटरली इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मेरे जहाँ पे 80% बाल जो टूट रहे थे ना, वो अब सिर्फ 20% रह गए हैं, इतना ज़्यादा। और ये ऑर्गेनिकली मैं अपनी जो पर्सनली मैंने यूज़ किया ना वो चीज़ें बता रही हूँ। ये नहीं है कि मैंने कोई स्पॉन्सरशिप कर रही हूँ या किसी के कहने पे मैंने कहा कि जी जी मैं ये वीडियो बना लेती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। यूज़ करने के बाद मैंने सोचा, आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, डाइट अच्छी नहीं ले रही है, वैसे ही हार्मोन्स प्रॉब्लम हो रही हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के बाल बहुत गिर रहे हैं या पतले हुए होते हैं। और हमेशा की एंड्स होती है ना बालों की, अगर पतली हो जाती है ना तो उसे काट लिया करें। मतलब कि कुछ लोगों के ऊपर से बाल होते हैं, नीचे से पतले हो जाते हैं पूंछ की तरह, वो बहुत गंदे लगते हैं, ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे लंबे बालों का फ़ायदा नहीं है। लंबे अगर बाल हों तो आपकी रूट से लेके आपके नीचे टिप्स तक ना बाल बहुत हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लगे कि बाल बहुत मोटा और अच्छा बाल है, शाइनी और साफ़ सुथरे बाल होने चाहिए, तो ही लंबे बाल रखने का फ़ायदा है। और जी ये जो केराटिन करवा रहे हैं, बोटॉक्स करवा रहे हैं, ये टेम्परेरी फ़ायदा देते हैं, लेकिन ये आपके बालों को बहुत वीक कर देते हैं, हेयर फॉल आपका ज़्यादा कर देते हैं। तो आपके ना जो अपने नेचुरल बाल है ना वो नहीं रह जाते, फिर आपको बस ये बोटॉक्स और इनके ऊपर ही रहना पड़ता है। वो इतने इतने बाल होते हैं, अगर जब जैसे ही उनका बोटॉक्स का रिजल्ट या प्रोटीन ट्रीटमेंट का रिजल्ट थोड़ा सा ख़त्म होता है, बाल उनके ऐसे बम्बड़ भूसा बन जाते हैं मतलब कोई अजीब किस्म के। तो इस तरह के ट्रीटमेंट से आप परहेज़ करें। नेचुरली जितनी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं वो करें, घर में जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो करें। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।